हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग नीट 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे हमारा लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, हमसे सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको। इसमें देखो हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन। सबसे पहले तो एक जनरल बात याद कर लो, क्योंकि आप कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप में से बहुतों को आती है। तो लेकिन एक चीज़ देख लो, पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आप एलिमेंट्स में लेफ़्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियड्स में, ऑन पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। लेकिन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम पीरियोडिक टेबल में आएंगे एलिमेंट्स में, तो डिक्रीज़ कर दिया। तो ये हमको पता होना चाहिए था। हम ऑप्शन एलिमिनेट से भी सही ऑप्शन कर सकते थे। तो ये वाला ऑप्शन सही था, जिसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कंपाउंड डेट कैन शो SN1 रिएक्शन कौन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट दिखाते हैं। तो SN1 रिएक्शन मतलब हमारी 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 मतलब 1 लिखा है तो 2 स्टेप, ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक जैसे समझ लो। ऐसा कुछ है नहीं, मैं बस अपने उससे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर को 2 स्टेप रिएक्शन है, तो एक स्टेप में यहाँ पर को कार्बोकैटायन बनता है, और स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप होती है यहाँ पर को रेट। तो स्लो स्टेप पे ही रेट हमारा डिपेंड करता है। अब देखो 4 ऑप्शन थे हमारे पास, हम लोग सबके क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे यहाँ पर को। जिसका स्टेबल बनेगा उस वो सबसे ज़्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। तो देखो, सब में से ब्रोमीन हटाऊंगा मैं, तो इसमें से जब मैं ब्रोमीन हटाता हूँ, देखो इसमें से जब मैं ब्रोमीन हटाता हूँ, तो यहाँ पर को CH पॉजिटिव बनेगा। देखो ये देखो, रेजोनेंस भी है और CH पॉजिटिव भी है। अब मैंने इसी ऑप्शन को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, इसी ऑप्शन को सही क्यों करा, आप ऐसा पूछोगे, और भी तो ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पर को रेजोनेंस है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है, और यहाँ पर को हाइपर कंजुगेशन है, देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर को। फिर ये वाला है, अगर ये ऑप्शन सही नहीं होता तो फिर ये होता, ये ऑप्शन अगर नहीं दिया होता तो ये ऑप्शन हमारा उसके बाद है सबसे ज़्यादा स्टेबल। ये फिर ये क्यों है, ये देखो यहाँ पर को 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। इसके पास देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास तो बस 1 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। ये यहाँ वाला कार्बन देखो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। जिस पे चार्ज होता है वो नहीं लेते हम अल्फा हाइड्रोजन में, और इसमें तो रेजोनेंस है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर को कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इस पर भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल ये था, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाकी आपको इसमें फिर और स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी सी वीडियो में हम ज़्यादा यहाँ पर को GOC को बता भी नहीं सकते। अब देखो एक क्वेश्चन था, यही आ भी सकते हैं इसी से रिलेटेड कुछ, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है हमारी। तो ऐसी सारी प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर में होती है उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। ये तो आसानी है, देखो थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर, आइसोकोरिक प्रोसेस ये आप भूल सकते हो थोड़ा कभी। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो होती है वो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रेशर को बार में भी हम लोग मेज़र करते हैं, तो देखो आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब कि नो हीट एक्सचेंज, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम में होती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस, ताकि हीट ना अंदर आए सिस्टम के, ना बाहर जाए। हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते थे ना, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। ये मैच अप था, मैच द कॉलम था ये। तो मैंने आपको सही आंसर बता दिया सारे, आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। अब हमारे पास देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसने क्या पूछा था, कुछ ये भी मैच द कॉलम था, मैंने सही आंसर लिखा है। इसमें पूछा था कि NH3 का क्या स्ट्रक्चर, शेप और ज्योमेट्री होगा, BrF5 की क्या होगी। एक तरफ ये मॉलिक्यूल्स लिखे थे सारे सारे सारे, और एक तरफ उनकी ज्योमेट्री लिखी थी। तो देखो NH3 जो है हमारे पास, ये होता है sp3 हाइब्रिड, इस पर नाइट्रोजन होगा, लेकिन इस पर 1 लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रखी है उसने। तो इसका जो शेप या ज्योमेट्री होगी उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, इसकी शेप या ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट है हमारे पास BrF5, ये देख लिया ना आपने। BrF5 देखो, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 होती है ब्रोमीन की, आप लोग निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका हाफ V + M - C + A। 1 लोन पेयर है इसके पास, ब्रोमीन के पास भी यहाँ पर को सेंट्रल एटम में। और स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पर को क्या है, इसकी शेप या ज्योमेट्री है, ठीक है।
और 1 लोन पेयर है। इसको ये नहीं पूछे थे लोन पेयर, लेकिन कभी पूछ सकते हैं ना, तो तब मैं बता दे रहा हूँ, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखो ब्रोमीन ने क्या कर रखे हैं यहाँ पर को, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर पिरामिडल उसकी सेप या ज्योमेट्री। XeF4 देखो कितना आसान है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और 2 लोन पेयर sp3d2। जेनॉन आप लोगों को पता है क्या होता है, जेनॉन आप लोगों को पता है कि क्या होता है, नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस होता है, तो उस वजह से उसकी क्या हो रखी है यहाँ पर को, उसने 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी उस पर 2 लोन पेयर बच रहे हैं, मतलब कि वो 2 बॉन्ड और आसानी से बना सकता था। SF6 से देखो क्या पूछा है उसने, ऑक्टाहेड्रल होता है sp3d2 और 0 लोन पेयर, क्योंकि सारे उसने बॉन्ड बना दिए। अब आप जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो तब आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ पर कोई ज्योमेट्री ऐसी क्यों हुई और लोन पेयर ऐसी क्यों बचे। तो कभी भी वो अगला सवाल पूछ सकता है लोन पेयर पे। ये तो मैंने यहाँ पर को बता दिया, 6 बॉन्ड जब बनाए तो 0 लोन पेयर, ये भी अगर 6 बना तो 0 लोन पेयर ऐसे होता है, लेकिन यहाँ 2 लोन पेयर है फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाने के बाद भी। और हम जो ये हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं ये हमेशा सेंट्रल एटम की बताते हैं, वरना यहाँ पर को तो 3 हाइड्रोजन थे, वो थोड़ी होंगे sp3 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन होगा sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। तो देखो बता दिया सब। अब मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें पूछा था कि 16 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फ़र, यहाँ पर को और भी आते हैं, लेकिन उसने ये दिए थे ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम दिए थे। तो एक ग्रुप है देखो, डाउन द ग्रुप ऐसे नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पर को अगर मैं ऐसे करूँ तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इनको हम लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। देखो ये सब तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी कम दिखा रहे हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि ऑक्सीजन के -2, -1, +1, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड भी पाए जाएंगे, इसके +6 तक भी पाए जाएंगे, इसके +6 तक, +2, +4, ये आपको दिख ही रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि -2 कौन नहीं दिखाता है इनमें से, तो पोलोनियम नहीं दिखाता है, क्योंकि ये +2 और +4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो हमको ये ऑप्शन सही करते। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि नॉट 100, अगर 100 पूछा होता तो ये 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं सही होते, बाकी उसने दिए होते। तो ऐसे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, तो ये कन्फ्यूज़न ना करे करके, तो ऐसे है। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि, एक और क्वेश्चन मैंने ले रखा है देखो, मॉलिकुलर फार्मूला दे रखा है C6H14, मतलब कि 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है। तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला दिया है, IUPAC नेम बताओ कहा था, ठीक है। कभी भी वो बहुत आसान भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी IUPAC की फुल फॉर्म ना पूछ ले, कभी आप खुद ही देख रहे होगे। तो देखो हम लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे अभी तक सारे क्वेश्चन, लेकिन मैंने ऑप्शन किसी किसी क्वेश्चन में लिखे हैं। लेकिन देखो आप यहाँ पर को एक और चीज़ हिंट दी थी उसने क्वेश्चन में, कि जो ये फार्मूला है इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे उसका IUPAC नेम बताने हैं सबसे पहले, तो स्ट्रक्चर नहीं बताने हैं। उसमें 2 टर्शियरी कार्बन है, मतलब कि उसमें 2 3 डिग्री कार्बन होंगे। तो सबसे पहले तो एक स्केलेटल बनाओ आप। कैसे बनाओगे, देखो 4 कार्बनों को ऐसे रख दोगे। अब 2 टर्शियरी कार्बन कह रहे हैं ना, तो टर्शियरी कार्बन कैसे बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है। देखो एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा, तो ये बन गया 3 डिग्री। उसने कहा है 2 3 डिग्री कार्बन है, 2 टर्शियरी हैं, तो एक तो ये बन गया 3 डिग्री, 1 ये बन गया, दूसरा ये बन गया। देखो इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, तो ये बन गया 3 डिग्री। अब देखो 14 हाइड्रोजन रख दो, 3 इधर आएंगे, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 4 जा 12 और 2 ऊपर, तो 14 हाइड्रोजन। अब नेम पूछा था, तो देखो 2 पे मैथिल, 3 पे मैथिल, तो 2 3 डाई मैथिल, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, तो ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो आप लोग कोई क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ही। मैंने इससे प्रीवियस भी वीडियो डाली, आप देख सकते हो। और बाकी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस चैप्टर भी मैंने बहुत अच्छे से लैपटॉप में स्लाइड से बताया। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं। स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है पूछ रहे हो, मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था यहाँ पर को, ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो देखो जिस पे चार्ज होता है उस हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर को देखो कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 1 अल्फा हाइड्रोजन इधर, क्योंकि कार्बन जो यहाँ पर को होगा
एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा बनाया, चौथा हाइड्रोजन के साथ होगा। यहाँ पर को CH2 होगा, यहाँ पर को CH होगा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल हो गए 3। अब इधर देखो, इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करूँगा अल्फा में क्योंकि चार्ज इसी पे है, तो 3 इधर 2 इधर, ये तो साफ साफ दिख रहा है। देखो क्वेश्चन में दिया था बी ऑप्शन में, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी स्टेबल है एक तरीके से देखा जाए तो, मोस्ट स्टेबल पूछा है लेकिन उसने। अब इधर देखो, इसको नहीं लूँगा मैं वरना तो 2 अल्फा ऐसी हो जाती, इधर लूँगा। देखो कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इसके साथ बनाया, तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 1 हाइड्रोजन होगा यहाँ पर को, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। देखो पॉजिटिव चार्ज इधर है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन, उसको काउंट नहीं करूँगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं? तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 2 इधर होंगे और 3 इधर है, 2 2 4 3 7, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल था ये। मिल जाएंगे 4 मार्क्स। स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना था, और जो लग रहा था यहाँ पर को एप्लीकेशन, वो था हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट। अब देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, किस में पूछ रहा था, तो सबसे पहले मैं ए ऑप्शन सही है। अब कैसे? इंटरमोलिकुलर पूछा है, मतलब कि सॉरी इंट्रामोलिकुलर पूछा है, इंट्रा, मैं गलत बोल, इंट्रामोलिकुलर मतलब कि विद इन अ मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल में, दूसरे में नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक बार अच्छे से ऐसे बना लेता हूँ, शायद आप लोगों को, देखो मैं इस साइड बना लेता हूँ। देखो नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन, और इसका ऑक्सीजन, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक हाइड्रोजन पक्का होना चाहिए, बाकी ये तो रेजोनेंस था। तो देखो इसी में हो सकता है बस ये, और ये अगर इसको मैं कोई पोजीशन नहीं मानू तो ये ऑर्थो, फिर ये मेटा, फिर ये पैरा, इसके अपोजिट पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा। तो देखो सबसे क्लोज यही है, और इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के साथ ही यहाँ पर कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल। अब देखो मैंने इसके सारे ऑप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऊपर भी देखो सारे ऑप्शन इसलिए लिखे थे, आप एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें भी एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, देखो इतनी दूर दूर है, कहाँ की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इस पर। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, कट जाएगा। HF कहाँ से हो जाएगी, एक ही मॉलिक्यूल है। इंट्रामोलिकुलर, सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर पता होना चाहिए क्या होता है। अब देखो ये ऑप्शन, देखो सी ऑप्शन इधर है, बीच की स्पेस खाली है, तो इतनी दूर है, नहीं हो पाएगा। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर को सही होगा। मिल जाएंगे 4 मार्क्स। 8 4 जो 32 आपको अभी तक मिल चुके हैं, देखो अगर आप एक भी गलत नहीं करोगे तो। अब देखो हमारे पास है ल्यूकास रिएजेंट, जो होता है हमारे पास अल्कोहल की डिग्री टेस्ट करने के लिए, वो सबसे जल्दी इंस्टेंटेनियस रिजल्ट किसके साथ देता है, कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी वाला टेस्ट होता है कि कौन से डिग्री का अल्कोहल है। तो देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है 2 डिग्री के साथ, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये है 3 डिग्री। तो सीधे ऑप्शन एलिमिनेट करके, तभी मैंने ऑप्शन भी लिखे थे, ये हो जाएगा। अब देखो मैंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखा है। टर्शियरी अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करते हैं इंस्टेंटली ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो टर्बिडिटी फॉर्म कर देते हैं, मतलब वो कुछ रिएक्शन होगी उसको इसको आप और अच्छे से पढ़ सकते हो। ल्यूकास रिएजेंट किस किस का मिक्सर होता है, HCl कंसनट्रेटेड और ZnCl2। कभी कभी वो रिएजेंट के नाम दे के भी पूछ लेते हैं वो किस किस चीज़ों से बने, एक पूछा भी है अभी फैलिंग सॉल्यूशन, ये नीट 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो तो ये देखो 3 डिग्री यही था, तो 3 डिग्री ही होगा ऑप्शन, बाकी 3 डिग्री नहीं दे रखे हैं, तो सीधे सीधे आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। 9 4 जा 36 अभी तक मार्क्स मिल चुके हैं। और कल भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो 2024 की नहीं हो, प्रीवियस ईयर के हैं और आने वाले क्वेश्चन है वो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था ना, उसने बस रिएजेंट दिए थे, हमको ये प्रोडक्ट बताना था, ये प्रोडक्ट बताना था, और ये प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, ये रिएजेंट दिए थे सारे, ये वाला और ये OH नेगेटिव हाइड्रोलिसिस लिखा था, इसका नेम बताना था, IUPAC नेम या इस टाइप से कुछ नेम पूछा था उसने, नेम दिए थे ऑप्शन में बस। तो ये दिया था देखो CH3 CH2 CH2I, तो यहाँ पर कोई SN रिएक्शन होगी, ये CN न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, आयोडीन को हटाएगा, NaI बाहर होगा और ये बन जाएगा। तो इतना तो देखो कितना, आपको बस आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करना है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की मदद से। ये फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब करेंगे हम लोग, तो 3 यहाँ पर को हमारे पास जो कार्बन है, एक इस कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाएगा, देखो नाइट्रोजन के साथ, तो ये बन जाएगा एमाइड, बोलते हैं इसको CONH2, इस फॉर्मूले को एमाइड, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस से बना एमाइड। फिर उसके बाद जब NaOH बेस और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे, इसको आप स्टडी करना, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है,
इसका मतलब यहाँ पर को हमारा ये CO2 वगैरह ये बाहर हो रहे हैं और NH2 वैसा का वैसा ही है, प्रोपिल एमीन बन रहे हैं, एमाइड से एमीन बनाने की रिएक्शन। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पढ़ दिया। आप वीडियो को कभी कभी छोटा मत समझिए कि क्या है इसमें, आप देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ ली। ये तो आसान था, देखो SN रिएक्शन, आयोडीन हटा के CN, लेकिन उसने इतना सरल नहीं पूछा ना, उन्होंने थोड़ा पेपर को टिपिकल बनाना चाहा, तो हाइड्रोलिसिस कर दी, थोड़ों का यहाँ गलत हो गया, क्योंकि ये तो सब कर लेंगे यहाँ तक। OH नेगेटिव जैसे डाला तो एमाइड बनते हैं, मतलब कि ये इसके साथ CN के साथ ये जो है बना है प्रोडक्ट, इसके साथ OH नेगेटिव की रिएक्शन करके एमाइड बनता है हाइड्रोलिसिस करके। फिर देखो मेन चीज़ ये थी, एमाइड की हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, इसको पढ़ोगे आप, बेस और ब्रोमीन की प्रेजेंस में, तो एमीन बनते हैं, एमाइड से एमीन बनते हैं, ये भी एक रिएजेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होंगी चीज़ें, आप देख सकते हो अच्छे से। और आप लोग क्या करें कि वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इन 10 क्वेश्चन में से 10 4 जा 40 आपको मार्क्स मिल गए। हो सकता है आपको 8 आते हों तो 2 तो नए मिले ना, हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन आते हों, कुछ तो नया मिला सीखने को कि हॉफमान ब्रोमाइड किसको कहते हैं,